So class, today's topic is about web development process. जब भी हम किसी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं तो वी हैव टू कीप सर्टेन स्टेप्स इन अवर माइंड. हमें कुछ स्टेप्स को अपने ध्यान में रखना होता है सो दैट वी कैन create our web application in very efficient manner. So these are the 4 steps that we should keep in mind, that our website consists of 4 things. We have to create the website और उन वेबसाइट को बनाने के लिए हम 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे. द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड वायरफ्रेम. वायरफ्रेम का मतलब क्या होता है कि जब जब अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो तो एप्लीकेशन को बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं. ठीक है, आप उस ब्लूप्रिंट को कहीं पर भी डिजाइन कर सकते हो. जनरली हम पहले क्या करते थे, हम उसको कॉपी पे ड्रॉ करते थे यूजिंग पेंसिल. ओके, nowadays we can also use paintbrush or some other application in order to design our blueprint. या हमारे पास कुछ स्पेशलाइज टूल्स आ गए हैं जिनकी हेल्प से हम अपना वायर फ्रेम डिजाइन कर सकते हैं. ओके, नाउ वायर फ्रेम दिखाता हूँ कैसा होता है. सी, हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं. उस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको कौन कौन से लोकेशन पे क्या क्या चीज लगानी है, दैट इज कॉल्ड वायर फ्रेम. हम हमेशा पहले वायर फ्रेम डिजाइन करते हैं. लाइक मैं एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ तो मेरा एक हेडर होगा, हेडर के अंदर लोगो होगा, नेविगेशन होगा, उसके बाद नीचे मेरा हेडर एलिमेंट होगा, सेक्शंस होंगे, मेन होंगे. सो मैंने एक सिंपल सा एक छोटा सा वायर फ्रेम ड्रॉ किया हुआ है यूजिंग सिंपल वर्ड. मैंने वर्ड से वो ड्रॉ किया हुआ है. नाउ जब हमारा वायर फ्रेम बन जाता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करते हैं, हमें उसका लेआउट डिजाइन करना पड़ता है. अब लेआउट क्या होता है, सी वायर फ्रेम के अंदर हम कुछ भी कोडिंग नहीं करते. वायर फ्रेम के अंदर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हेल्प नहीं लेते इन ऑर्डर टू डिजाइन अवर वायर फ्रेम. बट जब हम लेआउट डिजाइन करेंगे तो हम अपने HTML एलिमेंट्स और कुछ CSS प्रॉपर्टी की हेल्प से अपने लेआउट को डिजाइन करेंगे. देखो, अभी आपको एक लेआउट दिख रहा होगा. इस लेआउट को मैंने वापस अपने वायर फ्रेम से डिजाइन किया. वापस हेडर है, बैनर एलिमेंट है, देयर आर सम सर्टेन सेक्शंस. तो ये जो मैंने लेआउट डिजाइन किया है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, ओके मेरा वायर फ्रेम ये है, मेरा ब्लूप्रिंट मिल गया. अब उस ब्लूप्रिंट को आप अपने HTML और CSS की हेल्प से इंप्लीमेंट करते हो. ओके, नाउ वंस योर लेआउट हैज बीन फाइनलाइज्ड, आपका लेआउट बन जाता है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है. द थर्ड थिंग इज यू कैन नाउ ऐड द कंटेंट पार्ट. अब आप उसके अंदर कंटेंट पार्ट ऐड कर सकते हो. सी, जब आपको कंटेंट मिलता है और कंटेंट को आप अपने लोकेशन पे प्लेस करते हो, सो कंटेंट क्या हो सकता है, या तो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपको क्लाइंट की तरफ से रिसीव हुई है, या सर्टेन पिक्चर्स है, या मल्टीमीडिया कंटेंट कुछ भी हो सकता है, पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो, सम यूट्यूब वीडियोस. सो आप उसको अपने लेआउट के अंदर फिक्स करते हो. ये देखो, जो हमने लेआउट डिजाइन किया था उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने कंटेंट ऐड कर दिया. मैंने अपना नेविगेशन ऐड कर दिया, हेडर में अपना पिक्चर ऐड कर दिया, जो सेक्शन 1 था उसके अंदर पिक्चर्स ऐड कर दी, प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन डाल दी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है वो मैंने ऐड कर दी. सो वंस लेआउट हैव बीन डन यू कैन ऐड योर कंटेंट सो दैट योर वेबसाइट शुड लुक बेटर. नाउ फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि जब आपका कंटेंट भी ऐड हो जाता है देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज यू हैव टू मेक योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव. हमें अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है सो दैट द वेबसाइट विल वर्क ऑन एवरी स्क्रीन साइज. हर एक स्क्रीन साइज के ऊपर वो काम करे, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे आपकी लैपटॉप हो, चाहे बड़ी स्क्रीन हो या मोबाइल स्क्रीन हो. ओके, सो प्रैक्टिकल 9 जो आप करोगे उसमें क्या किया हुआ, मैंने इसको रिस्पॉन्सिव किया हुआ है. अगर मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट से अगर मैं इसको पिक करना शुरू करूं तो आप देख सकते हो आपका लेआउट चेंज होना शुरू हो जाएगा. ये देखो, ओके. नाउ सी, मैं इसको और स्ट्रिंग करता हूं और आप देख सकते हो नेविगेशन बार यहां से हट चुका है. ओके, एंड आप इसको और भी स्क्वीज कर सकते हो. आप इसको मोबाइल फ्रेंडली भी बना सकते हो. अब इस केस में सारे एलिमेंट्स एक के नीचे ऐड हो जाएंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज वायर फ्रेम डिजाइन करेंगे, चाहे आप पेंसिल से बना सकते हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर टूल्स यूज कर सकते हो. वायर फ्रेम बनाने के बाद हम अपने लेआउट्स पे काम करते हैं. लेआउट्स के काम करने के बाद हम अपने कंटेंट पे काम करते हैं, एंड देन फाइनली वी विल टेस्ट अवर एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट स्क्रीन साइज. सो उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं. ये देखो,
हम इस लेआउट पे काम करने वाले हैं। एक छोटा सा लेआउट हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या है, सबसे ऊपर हमारा हेडर है, उसके बाद हमारा एक बीच में सेंटर कंटेंट है। सेंटर कंटेंट को हमने दो पार्ट्स में तोड़ रखा है। लेफ्ट में आपका नेविगेशन है और उसके नीचे न्यूज एंड अपडेट्स है। राइट साइड में आपका मेन कंटेंट एरिया है जहां पर आपका कंटेंट डिस्प्ले होगा, और उसके नीचे हमने फुटर को ऐड किया हुआ है। नाउ सी, मैक्सिमम लेआउट, मैक्सिमम वेबसाइट होती है वो इसी लेआउट को फॉलो करती हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट भी देखोगे तो उसके अंदर भी कुछ हद तक यही लेआउट यूज हो रहा है। ऊपर हमारा एक हेडर सेक्शन है, उसके नीचे नेविगेशन ऐड किया हुआ है। लेफ्ट पार्ट मेरा जो सारा है वो कंटेंट एरिया है जहां पर कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, और राइट साइड के अंदर मैंने नेविगेशन ऐड किए हुए हैं और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड किया हुआ है, ठीक है। अंडरस्टैंड? तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस लेआउट कि हम ये लेआउट कैसे, ओके। नाउ लेट्स सी कैसे बनाएंगे। सो आई एम गोइंग टू ओपन द VS कोड एडिटर। एक क्लास बनाते हैं यहाँ पर 11.html। नाउ लेआउट बनाने के लिए यू कैन यूज वेरियस लेआउट्स। बहुत सारे लेआउट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ओके। लेट मी शो यू। सी, हम CSS के फ्रेमवर्क्स को यूज कर सकते हैं, लाइक एंगुलर, रिएक्ट, जहां वो कंपोनेंट बेस्ड काम करते हैं, या हम बूटस्ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप भी आपको एक एक्सेल आपको लेआउट प्रोवाइड करता है। नाउ सेकंड, हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। थर्ड, हम फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं या फ्लेक्स बॉक्स लेआउट को यूज कर सकते हैं। चौथा, हम ग्रिड लेआउट यूज कर सकते हैं। सी, अभी हम बूटस्ट्रैप के बारे में नहीं पढ़ रहे, तो हम फ्रेमवर्क्स को अभी नहीं छेड़ेंगे। हम अपने लेआउट को डिजाइन करेंगे यूजिंग फ्लोट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्लोट प्रॉपर्टी होती क्या है और कैसे काम करती है। तो लेट मी शो यू वन एग्जांपल। एक एग्जांपल बनाते हैं, से फ्लोट prop डॉट html, ठीक है। हाँ, मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ और कंटेनर के अंदर मैं दो बॉक्सेस बनाऊंगा, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। ठीक है, इसको मैं स्टाइल कर लेता हूँ यूजिंग द स्टाइल टैग इन द हेड सेक्शन। कंटेनर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बॉक्स को स्टाइल कर रहा हूँ, बॉक्स 1, ओके। हाँ, बॉक्स 1 से विड्थ देता हूँ मैं 200 पिक्सल, हाइट दे देता हूँ मैं 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ से ऑरेंज। ना बॉक्स 2 भी सेम ही बनेगा, सो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बॉक्स 2 एंड सेव करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। देखो आपको दो बॉक्स दिख रहे हैं। अब मुझे इन दोनों बॉक्सेस को लेफ्ट राइट लगाना है, जैसे कि आपको इस लेआउट में दिख रहा है। ये आपका लेफ्ट सेक्शन है और वो राइट सेक्शन है। दिस इज योर लेफ्ट सेक्शन और ये राइट सेक्शन है, ठीक है। अब हमारे div के साथ, div इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो क्या करता है, हर एक एलिमेंट को अपने नीचे लगाता है। तो अगर अगर आप इस एलिमेंट्स को लेफ्ट राइट लगाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, तो आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो CSS की, दैट इज कॉल्ड फ्लोट प्रॉपर्टी। सो देखो मैं फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ बॉक्स 1 के ऊपर। तो जैसे मैं बॉक्स 1 के ऊपर मैं फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, फ्लोट लेफ्ट करता हूँ, वो लेफ्ट में आ जाएगा। देखो आप देख सकते हो वो लेफ्ट में ही है। बट फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करती है, जो आपके एलिमेंट को अपने लेआउट से बाहर कर देती है, वो उसको उठा के बाहर कर देती है। हमारा कंटेनर कितना था, जो दो डिव्स को कंटेन कर रहा था, अभी वो एक ही को कंटेन कर रहा है। जो ऑरेंज है वो बॉक्स जो कंटेनर है उससे बाहर आ गया। अगर आपको मैं एक छोटा सा प्रॉपर्टी ऐड करके दिखाऊं, मार्जिन 15 पिक्सल, तो आप देख सकते हो, ये देखो वो अपने लेआउट से उठ के बाहर चला गया, तो ग्रीन वाले ने उसका स्पेस ले लिया, ठीक है। अब वो जब वो अपने लेआउट से बाहर हो जाता है तो आप उसको चाहे लेफ्ट कर सकते हो चाहे राइट कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज दिस, जो नीचे वाला एलिमेंट है
आपको अगर आप उसको उसको अपने अपने राइट में लगाना चाहते हो, जैसे कि मुझे ग्रीन बॉक्स को ऑरेंज के राइट में लगाना है, आपको उसको भी फ्लोट देना पड़ेगा। सी, अब मैं सेकंड वाले बॉक्स को फ्लोट दे रहा हूँ, लेफ्ट किया। तो जब मैंने ऑरेंज को भी ग्रीन को भी उसके लेफ्ट में रखा, मतलब उसको भी फ्लोट लेफ्ट दिया, तो वो ऑरेंज के साथ में सट जाएगा। बट उससे क्या हुआ, अगर आप कंटेनर को देखो, कंटेनर के अंदर अब ये दोनों को उसने लेआउट से बाहर निकाल दिया, दोनों को उसने लेआउट से बाहर निकाल दिया, तो क्या हुआ, कंटेनर श्रिंक हो चुका है। अब कंटेनर के अंदर कुछ है नहीं, इसलिए उसके अंदर वैल्यू 0 है। अब मुझे एक और बॉक्स लगाना है, ठीक है, मैं वो बॉक्स कंटेनर के नीचे लगाऊंगा। सो मैं कंटेनर के नीचे गया, आई एम गोइंग टू क्रिएट बॉक्स 3, ठीक है, और बॉक्स 3 को भी मैं कलर कर लेता हूँ, बॉक्स 3, और इसको देता हूँ मैं स्काई ब्लू कलर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, लेट्स से मुझे इसका विड्थ बढ़ाना था, 100% कर रहा हूँ ताकि फुल विड्थ ले। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको वो प्रॉपर्टी दिख रही है, ऑरेंज लेआउट से बाहर हो गया, ग्रीन भी लेआउट से बाहर हो गया, और आपका कंटेनर श्रिंक हो गया। अब कंटेनर के नीचे तो मैंने डिव लगा रखा था, वो तो अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो वो कंटेनर के नीचे रुकने की कोशिश करेगा, बट नीचे रुकने से हुआ क्या, सारा लेआउट खराब हो गया, सारा ही लेआउट खराब हो गया। सो जब आप फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते हो तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बट हमें CSS3 ने एक सॉल्यूशन भी दे रखा है कि जब भी आप फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करो तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने पेरेंट को बोल सकते हो, करना क्या है आपको, कंटेनर को बोलोगे कि मैं उसके ऊपर कुछ एडिशनल CSS ऐड करना चाहता हूँ, एडिशनल कंटेंट ऐड करना चाहता हूँ। अभी के लिए मेरे पास कंटेंट कुछ नहीं है, कंटेंट मैंने ब्लैंक दे दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक, ब्लॉक मतलब उसके नीचे जो भी कंटेंट होगा उसको ब्लॉक कंटेंट में आए, उसको उसके ऊपर फ्लोट को कोई भी इफेक्ट ना डले, और क्लियर बोथ, ठीक है। आगे देखो हुआ क्या, एक्चुअली क्या करता है, जो आप फ्लोट प्रॉपर्टी करते हो, फ्लोट क्या करता है, अपनी लेआउट से बाहर हो जाता है। इस टाइम भी वो लेआउट से बाहर है, बट हमने क्या कहा, कंटेनर को बोला कि जो स्पेस आपके एलिमेंट्स ले रहे थे उतना स्पेस क्लियर कर दो, उतना स्पेस ऐड कर दो, तो कंटेनर ग्रो हो गया। तो जैसे कंटेनर ग्रो हुआ, अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके एलिमेंट्स कंटेनर के अंदर है, बट वो उसके अंदर नहीं है, वो जेड इंडेक्स पे है। जेड इंडेक्स मतलब उससे एक लेयर ऊपर आ गए वो, ठीक है। और उससे क्या हुआ, ग्रो कर दिया, और नीचे क्या हुआ, जिससे क्या हुआ, जो उसका नीचे वाला एलिमेंट था, जो ब्लू वाला एलिमेंट था, जो उसने लेआउट को खराब करके पीछे चला गया था, क्योंकि वो तो अपना स्पेस लेंगे ही लेंगे, तो नाउ इट विल एडजस्ट द लेआउट। अभी हम अपने लेआउट पे चलते हैं। सो स्केलेटन क्रिएट करते हैं, सबसे पहले टाइटल में लिखते हैं वेबसाइट लेआउट, ओके। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे ऊपर हेडर है, उसके बाद हम बीच वाले एरिया को कंटेंट एरिया मान के चलेंगे, क्योंकि वहां पर आपका कंटेंट डिस्प्ले होगा, और उसके नीचे फुटर है। तो हम ये सारी चीजों को किससे बनाएंगे, डिव से बनाएंगे, बिकॉज डिव एक आपका ऐसा कंटेनर टैग है जो कंटेन भी करता है और आपको प्रॉपरली अरेंजमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो मैं एक पहले कंटेनर बना लेता हूँ। इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले क्या है, हेडर। तो डिव के अंदर मैं एक हेडर क्लास बना लिया। अब हेडर के नीचे क्या है, ये वाला पार्ट है, ये पूरा वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं इसको कंटेंट दे रहा हूँ नाम, तो अगेन कंटेंट का एक डिव बनाया, ठीक है। अभी मैंने कंटेंट ऐड कर दिया। अब कंटेंट के अंदर क्या है, हमारे दो पार्ट है, इस कंटेंट के अंदर हमारे दो पार्ट है, एक है हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, और एक हमारा ये राइट वाला पार्ट है। तो मैं इसके अंदर दो डिव्स बनाऊंगा। तो कंटेंट के अंदर गया लेफ्ट, और इसी के नीचे राइट, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब जो लेफ्ट है उसके अंदर फिर से दो कंटेंट है, एक तो ये वाला पार्ट है नेविगेशन, और उसके नीचे न्यूज। वापस चलता हूँ, लेफ्ट के अंदर मैं पहले बनाता हूँ नेविगेशन, और नेविगेशन के नीचे न्यूज, ठीक है। अब कंटेंट के नीचे जाएंगे, कंटेंट के नीचे जाएंगे footer, ठीक है। ये सब हो गया डिजाइन। अगर आप इसको सेव करके
ओपन विद लाइव सर्वर करोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बिकॉज div itself doesn't provide you anything. div is a logical tag. उसका इफेक्ट तभी दिखता है जब आप उसके ऊपर css की प्रॉपर्टीज ऐड करते हो। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर css ऐड करने के लिए मैं इंटरनल स्टाइल शीट यूज कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे सिर्फ लेआउट बनाना है। तो हेडर सेक्शन के अंदर गए, वी यूज द स्टाइल टैग, और इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑल सिलेक्टर यूज करके पैडिंग 0 कर देंगे, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, दिस इज आवर थंब रूल। उसके बाद हम कंटेनर को टारगेट करेंगे। कंटेनर कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, सी अभी के लिए मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं फिक्स कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, 12 साइज बढ़ जाएगा, सो 1200 फिक्स कर रहा हूँ, और बॉर्डर ऐड कर रहा हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, सेव करते हैं। आपको एक लाइन दिख रही है, बट अगर आप इस तरफ देखेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पर आपका बॉक्स ना लेफ्ट की तरफ जा रहा है, कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट अलाइन होते हैं सब। अब मुझे इसको स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में रखना है, स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में रखना है। तो सेंटर में रखने के लिए आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑटो। ऑटो का मतलब है हर तरफ से बराबर साइज है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, रिफ्रेश करता हूं, लेट मी ऐड सम कंटेंट, एक कंटेंट ऐड करके देखते हैं। तो हेडर पे चलते हैं, हेडर ऐड करते हैं। विड्थ कितनी देंगे इसकी, 100%, 100%, क्योंकि मुझे पूरा 1200 पिक्सल यूज करना है। हाइट में देता हूं इसकी 70 पिक्सल। ओके, बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं ग्रे। ठीक है, लेट मी सेव द कोड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट में भी स्पेस आ गया, राइट में भी स्पेस एंटर कर देंगे। ठीक है, अब इसके नीचे क्या करना है, हमें कंटेंट वाला सेक्शन ऐड करना है। तो हेडर के नीचे गए, ठीक है, डॉट कंटेंट। अब कंटेंट की हाइट कितनी होगी जो मैं देना चाहूंगा, से 450 पिक्सल। विड्थ में क्या क्या करना चाहता हूँ, 100%, पूरा स्पेस ले कंटेनर का। और बॉर्डर में ऐड करने वाला हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, हाँ, ठीक, आपको एक सेंटर कंटेंट दिख रहा है। ओके, नाउ कंटेंट के अंदर दो चीजें हैं, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। सो लेफ्ट और राइट पे काम करते हैं। सो डॉट लेफ्ट। नाउ इसका विड्थ जो दूंगा वो मैं दूंगा 20%, 20% ऑफ द फुल विड्थ। वो मुझे जो लेफ्ट साइड चाहिए वो थोड़ा सा चाहिए, 20%। ओके, हाइट कितनी दूंगा, 100%, क्योंकि पूरा कंटेंट वाला पार्ट चाहिए, तो 100%। एंड नाउ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ओके, लेट्स सी, अभी तो आ रहा है, बट मैं इसको फ्लोट लेआउट देने वाला हूँ। फ्लोट लेफ्ट, या पहले हम राइट डाल देते हैं। तो लेफ्ट को कॉपी करेंगे नीचे, लेफ्ट की जगह राइट लिखेंगे। विड्थ कितना देंगे, 78%। 2% मैं अपने लिए रख रहा हूं ताकि मैं उसमें मार्जिन और पैडिंग ऐड कर सकूं। सो यू हैव टू बी कीप इन माइंड द बॉक्स मॉडल, कि मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर्स विल बी एडेड इनटू योर कंटेंट। सो इसलिए मैं 78% दे रहा हूं। ओके, और इसका जो फ्लोट रख रहा हूं मैं राइट रख रहा हूं। ओके, राइट साइड में चला गया, इसका कलर चेंज कर देते हैं, से गोल्डन रोड। ओके, नाउ अब उसके नीचे मुझे फुटर ऐड करना है, बट फुटर जब मैं ऐड करूंगा अगेन वो अपना लेआउट छोड़ देगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम कंटेंट को बोलेंगे कि अगर इसके बाद अगर कोई भी एलिमेंट आता है, ठीक है, सो उसके अंदर कोई भी हमें कंटेंट तो ऐड नहीं करना, डिस्प्ले ब्लॉक रखना है, डिस्प्ले ब्लॉक, और क्लियर कर देना है जितना उसका एलिमेंट स्पेस ले रहा हो। सो क्लियर बोथ। ओके, नाउ वी कैन इजिली ऐड द फुटर। अब हम फुटर ऐड कर सकते हैं, फुटर एंड से विड्थ 100%, height I'm saying 70 पिक्सल,
बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू। आपके नीचे फुटर भी आ चुका है, हेडर भी आ चुका है, लेफ्ट पार्ट बन गया, राइट पार्ट बन गया। बट लेफ्ट पार्ट को हमें फर्दर दो पार्ट्स में तोड़ना है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी नेविगेशन बना रखा था और न्यूज अपडेट का टिप बना रखा था, तो उसको ग्रो कर लेते हैं। तो नीचे चलते हैं, सो आई विल राइट नैव, इसका विड्थ कितना होगा 100%, क्योंकि उसके उसके आउटर कंटेनर का हमने स्पेस सेट किया हुआ है, तो इसको 100% देंगे। हाइट में दे देता हूँ 300 पिक्सल और विड्थ विड्थ तो ऑलरेडी दे दी है। बैकग्राउंड कलर से पर्पल आ चुका है। अब उसके नीचे वाला बनाना है, क्योंकि अब देखो ये दोनों डिव हैं, इसके अंदर हमें कोई फ्लोट देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिव के नीचे तो नीचे वाला डिव तो नीचे ही आ जाएगा। सो नैव को कॉपी करते हैं, विड्थ 100%, इसको न्यूज दे देते हैं। विड्थ क्या करनी है, इसकी हाइट कम करनी है 150 पिक्सल, 150 पिक्सल। कलर इसको देते हैं ऑरेंज रेड। ओके, नाउ राइट साइड वाले में भी कलर ऐड कर लेते हैं। सो बॉर्डर को हटा के बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अब हमारा काम एक रह गया, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ स्पेस ऐड हो रहा है, यहाँ नीचे देखो, ये किस वजह से ऐड हुआ है, क्योंकि हमने जो मार्जिन पैडिंग ऐड किया है वो तो हमने पूरा 300 और 150 दे दिया। हमारी हाइट कितनी थी 450, प्लस हमारे 2-2 पिक्सल के तो हमारे बॉर्डर्स थे ना, ठीक है। सो बॉर्डर्स हटा दो, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेट मी रिमूव द बॉर्डर, कंटेंट का बॉर्डर हटा देता हूँ, ये वाला बॉर्डर हटा देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही आ चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हेडर और इसके बीच में देखो, जैसे ये बिल्कुल आपस में चिपका हुआ है, ठीक है, ये भी आपस में चिपका हुआ है, हेडर भी आपस में चिपका हुआ है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके। सबसे पहले मैं ब्लैक कलर हटा लेता हूँ, बिकॉज अब इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। हेडर के ऊपर मार्जिन बॉटम डाल देते हैं 10 पिक्सल, उसके नीचे स्पेस आ जाएगा, और इसको बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं से 20 पिक्सल। देखो ऊपर स्पेस आ गया, ठीक है। अब दो लेफ्ट और राइट के बीच में स्पेस है, ठीक है, बट आप इसको आप इसको भी एडजस्ट करना चाहते हो, इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ अभी मुझे इसके नीचे ऐड करना है स्पेस। ओके, सो मैं चलता हूं यहां पर नैव के नीचे, अगर मैं मार्जिन बॉटम ऐड करता हूं 10 पिक्सल, तो आप वो देखोगे नीचे चला जाएगा ये। तो आप क्या कर सकते हैं, इस बॉक्स को हल्का सा बढ़ा सकते हो, ठीक है। बॉक्स की जो हाइट है वो आप 460 कर सकते हो, 460, और इसके नीचे मार्जिन बॉटम डाल सकते हो से 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल। ये देखो बिल्कुल एडजस्ट हो गया, 10 पिक्सल तो क्या होगा, इसके नीचे 10 पिक्सल आ गया, और वो 450 से 460 हो गया था, तो वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। नाउ ओनली थिंग इज, अभी इसको सिर्फ हम सर्कल कर लेते हैं। सो हमने ये बॉर्डर रेडियस जो कॉपी किया था वो हम नैव के अंदर डाल देते हैं, फुटर के अंदर डाल देते हैं, नैव के अंदर डाल देते हैं, न्यूज के अंदर डाल देते हैं, और राइट में भी डाल देते हैं। ठीक, आपका लेआउट बिल्कुल एज इट इज डिजाइन हो गया जैसे हमें रिक्वायरमेंट थी। अब आपका काम इतना है, आपको सिर्फ इसके अंदर कंटेंट ऐड करना है। आपको क्या करना है, डिव के अंदर गए, कंटेंट ऐड कर दे। देखो कंटेंट ऐड करना कितना आसान है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेन कंटेंट में ऐड करके दिखा रहा हूँ। ये देखो जो आपका मेन कंटेंट है राइट साइड वाला, उसमें आप डालो लॉरेम 300, ठीक है। तो आप देखो कंटेंट इसके अंदर बिल्कुल फिक्स आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, आप पैडिंग ऐड कर सकते हो, अगर आप कंटेंट के अंदर पैडिंग ऐड कर दोगे तो वो भी सही हो जाएगा। पैडिंग 20 पिक्सल, चलो ठीक है। आप इसके अंदर चाहे पिक्चर्स ऐड करो, वो पिक्चर उसी के अंदर रहेगी। अगर आप ओवरफ्लो हिडन कर दोगे तो वो अगर एक्स्ट्रा पिक्चर होगा, एक्स्ट्रा कंटेंट होगा, वो बाहर चला जाएगा। लेट मी ऐड, मैं इसमें डाल देता हूँ ओवरफ्लो
हिडन। और अगर आपका एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करते हो आप, सपोज इसके अंदर आपने लॉरेम 300 ऐड कर दिया, और तो देख सकते हो वो नीचे वाला कंटेंट है ऑलरेडी हिडन हो चुका है, आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को इसके अंदर फिक्स कर सकते हो जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट है। सो वंस योर लेआउट इज कंप्लीटेड, उसके बाद आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका लेआउट नहीं हिलेगा, आपका लेआउट कभी भी नहीं हिलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ऐड करना है। पिक्चर ऐड करोगे तो पिक्चर का साइज विड्थ के कोरस्पॉन्डिंग कर लो, उसकी हाइट अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो, तो वो आपके लेआउट के ऊपर